भर्तियां तो लोग सबको फायदा मिल रहा है, आपको फायदा नहीं मिल रहा है। यार मैं देखो इंडियन आर्मी में मैं फिजिकल जो होता है रनिंग पास किया, मेडिकल पास किया, सब चीज पास करने के बाद उसके बाद मतलब पेंडिंग भर्ती करते रहा। राजनाथ सिंह से भी मैंने मिला था और उसके बाद जो है बताई कि आप लोगों का जो भी प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, राजनाथ सिंह का कहना था। और उसके बाद क्या हुआ कि फिर जाके उसके कैंसिल ही कर दिया उसके बाद। अब इसको कैसे हम फायदा माने बताइए आप। तो आप देख सकते हैं 2024 का चुनाव नजदीक है और जनता में रोष देखने को मिल रहा है बीजेपी के विरोध में। तो यहाँ पे हम जानने की प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या 2024 चुनाव में कौन बाजी मार पाएगा, कांग्रेस मार पाएगी या बीजेपी मार पाएगी। तो भाई साहब सवाल जाएंगे। भाई साहब आप ये बताइए कि 2024 चुनाव में कौन बाजी मार पाएगा। बाजी क्या मारेगी, देश की जनता की तो ऐसी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी जी से अच्छा प्रधानमंत्री या भारतवर्ष को कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि जो योजनाएं मोदी जी दे रहे हैं लोगों को, वो सारी योजनाओं का लाभ जनता के सीधे बैंक खातों में जा रहा है। तो इसलिए मोदी एक विश्वास बने हुए हैं और मोदी जो है एक ब्रांड बने हुए हैं भारतवर्ष की सनातन संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए। हमारी जो भारतवर्ष की जो नींव है वो सनातन की धुरी है। तो आज तक जो पुरानी सरकारें रही उन्होंने सिर्फ सनातन को विध्वंस करने का ही कार्य किया और आज वो लोग गठबंधन करके उन लोगों के साथ में सरकार चला रहे हैं और भविष्य की राजनीति का अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं 2024 में। जो तमिलनाडु में कहते हैं कि हम सनातन धर्म का समूल नाश कर देंगे, तो ये भारतवर्ष की जनता को सोचना है कि क्या आप अपने देश की सनातन संस्कृति का समूल नाश करने के लिए वोट डालेंगे या अपने भारत की संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए, उसको संभाल कर रखने के लिए वोट डालेंगे। ये प्रश्न तो देश की जनता को सोचना है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ऐसे नेता, ऐसी नीति, ऐसे राजनेता और ऐसी सरकारें भारतवर्ष में स्थापित हमेशा रहनी चाहिए जो भारत के पहचान को, भारत के स्तंभों को, भारत की धुरी को, भारत के सनातन को, भारत की सभ्यता को, भारत की संस्कृति को, भारत की शिक्षा को, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को और भारत के जन जन के विकास को करने के लिए संकल्पबद्ध हो। जो लोकसभा से चीख के बोले कि मेरे लिए 140 करोड़ देशवासी मेरा अपना परिवार है, ऐसा प्रधानमंत्री देश को चाहिए। तो मुझे लगता है 2024 में मोदी जी से अच्छा विकल्प देश को नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी डिफेंस के मामले में और जो भर्तियां आती हैं भर्तियों के मामले में कोई अच्छे से कार्रवाई नहीं हो रही, कोई ढंग से कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, लोगों का कहना है। इसमें आप क्या कहेंगे। तो लोगों का तो काम ही कहना है। लोग तो तब भी खुश नहीं होते जब उनको खुली छूट दे दी जाती है कि ठीक है आपने जो कार्य आप कीजिए। राज्य सरकारों का काम है। एक मोदी जी के भरोसे आप कब तक बैठोगे। देश में कितने हमारे राज्य हैं, सबका कार्य होता है कि अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में बच्चों का भविष्य को संवारने की योजनाएं लेके आए, नौकरियों का वहां पे सृजन करें। हर राज्य अगर मिल के कुछ थोड़ा बहुत अपना योगदान देगा, कंट्रीब्यूशन करेगा युवाओं को प्रोत्साहन करने में, उनको टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में, उनकी जो काबिलियत है उसके अनुसार उनको रोजगार सृजन करने में, तो इस देश में नहीं होगा। और देश में जो आप बेरोजगारी और महंगाई की बातें करते हो ना पत्रकार महोदय, आप नहीं कर रहे हो, आपकी भी जनता के व्यूज लेके आते हो। जनता करती है, जनता की आवाज बन के आप सरकार तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ, बेरोजगारी और महंगाई तो बढ़ेगी जब नेताओं के घर में 350, 600 करोड़ रुपया निकलेगा कैश और हमारी नोट गिनने वाली मशीनें हाँपने लग जाती है नोट गिनते गिनते। एक नेता के घर में 600 करोड़, 350 करोड़ और एक आदमी रोजगार मांगता हुआ सड़क पे घूम रहा है। तो ऐसे लोगों के घरों पे बुलडोजर चला के जमीनें खोद के निकालो, कहाँ पे पैसा भारत के लोगों का, भारत के टैक्स पेयर का, ये लोग नेता लोग छुपा के बैठे हैं। जो भी भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, लोगों को बेरोजगारी के लिए, महंगाई के लिए मरने के लिए छोड़ दिया है देश के अंदर। आज मोदी जी अगर पैसा वसूल कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों से, तो क्या गुनाह कर रहे हैं। ये पैसा ही तो, इसी पैसे से रोजगार बनेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे, काम लगेगा। आप एक बात बताइए, पहले आपको नौकरी चाहिए या पहले उद्योग चाहिए। उद्योग लगेगा तभी ना नौकरी मिलेगी। जी। तो उद्योग कैसे लगेगा जब पैसा होगा सरकार के पास। पैसा कहाँ है, पैसा नेताओं के घरों में। तो निकालो ना इस पैसे को जो भ्रष्टाचारी लोग लेके बैठे हुए हैं। ये जनता का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं। जैसा कि आपने देखा कि जनता ने क्या कहा कि मोदी जी स्वयं घर घर जाके लोगों को रोजगार नहीं देंगे। स्टेट के जो मुख्यमंत्री हैं और जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं और जो
छोटे लेवल से लेके जो बड़े रैंक तक जो एक से एक पदाधिकारी हैं, सबके लिए ये एक जिम्मेदारी होती है और सबको कंधे से कंधा मिलाकर सबको साथ देना चाहिए। सर जी का कहना है कि भाई साहब का कहना है कि मोदी जी स्वयं आकर किसी को रोजगार नहीं देंगे।